हाँ हाँ क्लियर कट क्या हुआ, मतलब हमारे केस की हेयरिंग हुई, उसमें आर्गुमेंट दिए जेकेएसएसबी ने, मैं वही बता रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को नहीं है तो शुरू से वीडियो देख लो, इसमें इतना रोका कब उनको तैयारी से। हाई कोर्ट में सबको आने की जो परमिशन है, कल भी हमारे केस की सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। तो अपडेट क्या है, सभी के फोन आएंगे, एक दूसरे को फोन किया जाएगा कि अपडेट क्या है। तो अपडेट में आज हेयरिंग थी, हेयरिंग हुई भी कल। अभी क्या हुआ कि जो जेकेएसएसबी का उसका कुछ पक्ष सुना गया है, हम लोग वहाँ थे, सब लोग अवेलेबल थे, वहाँ सुन रहे थे। जेकेएसएसबी का जो पक्ष पहले उसने रखा, जो अपनी तरफ से उसकी दलील थी कि भाई हमें सुना नहीं गया वगैरह वगैरह, ऐसी दलीलें उन्होंने दी हैं। कल भी हमारे केस की सुनवाई होगी। तो मॉर्निंग में आज वो काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ आए थे, आप देख सकते हो, सुबह से आप इनके साथ जुड़े हुए थे। वो लोग जो चाहते हैं कल भी आना वो आ सकते हैं, हाई कोर्ट में सबको आने की जो परमिशन है। हमारे केस की कल भी हेयरिंग होगी। आज अभी इसका डिसीजन नहीं हुआ, अभी एक तरफ से आर्ग्यूमेंट हुए हैं, अभी उनके भी शायद कुछ आर्ग्यूमेंट बाकी होंगे। फिर 3 पार्टियां हैं इसमें, तो तीनों के आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे, उसके बाद जो है वो केस जो है फाइनल जो ऑर्डर है कोई रिजर्व होगा। तो इतना सा अपडेट था, बाकी किसी को कोई बात कोई पूछनी हो, मुझे लगता है यही था कि अपडेट क्या है, आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। तो यही अपडेट है कि आज हियरिंग हुई है, एडवोकेट्स को सुना गया, एक जो जेकेएसएसबी की तरफ को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको सुना गया। बस कुछ कमेंट्स हैं कि कल क्या फाइनल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा फाइनल। अब केस फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड है, अब ऐसे ही चलेगा लगातार। कल कंक्लूड हो गया आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट के ऊपर है ना, कब कंक्लूड हो जाते हैं। जैसे आज भी चल रहा था, उसके बाद एक मीटिंग आ गई, अब अगर कोई मीटिंग आ गई उसके बाद वो रोकनी पड़ेगी हियरिंग। अब कल इसको कंटिन्यू करा जाएगा। कोई और कमेंट? बाकी ये तो जज की डिस्क्रिशनरी होती है जो आप बोल रहे हो, ये जजों की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। हम थोड़ी वो जान सकते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। अभी पूरे आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुए हैं, जब आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होंगे उसके बाद भी कोई ऑब्जर्वेशन अगर देगा तो वो भी कोई सीनियर एडवोकेट दे सकता। हमारा तो ये बड़ा प्रीमेच्योर है कि अगर हम ये बात बोलेंगे भैया क्या डिसीजन आएगा, वो तो उनकी डिस्क्रिशन पावर है ना। अभी आर्ग्यूमेंट ही नहीं कंक्लूड हुए, अभी तो सिर्फ जेकेएसएसबी को सुना गया, उसके बाद अभी और भी एलपी है, दूसरी वाली एलपी है, उसको भी क्लब करके उसी में सुनवाई होनी है। फिर यहाँ के पक्ष भी सुना जाएगा, फिर जाके डिसाइड होगा केस। तो अभी कल है, कल तो जो कह रहे हैं ना तैयारी वाला, तैयारी तो करनी है। कब उनको तैयारी से, तैयारी तो हम भी कर रहे हैं भाई। तुम्हारी तैयारी तुम्हारे पास, हमारी तैयारी हमारे पास। तैयारी एक अलग है, हम तो लड़ भी रहे हैं ना साथ में। तो जिसको लड़ना है वो लड़ो, आके आ जाओ, लड़ते हैं, ग्राउंड में लड़ भी रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं। आपको लगता होगा हम तैयारी नहीं करते हैं, तो आपका भ्रम से भ्रम मत रहना कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं साइड पर आ जाएंगे। देख लेना जब फाइनल लिस्ट आएगी तो। पर यह है कि उसमें ईमानदारी से कितने लोग होंगे, जब तक ईमानदारी से लोग नहीं होंगे ना, तुम लड़ते रहो, तुम पढ़ते रहो, तुम लाइब्रेरी में फीसें भरते रहो, होना ईमानदारी से ही है। अब बेईमानी नहीं चलेगी। बच्चे का कमेंट है कि जेकेएसएसबी के एडवोकेट ने क्या दलील दी, किस बेसिस पे उन्होंने अप्लाई किया? देखो दलीलें क्या दी हैं, इसके लिए आपको कोर्ट में आना पड़ता है 2-3 घंटे वहाँ, और किसी भी वकील को मैं मिसकोट करके, यहाँ आपको लगता होगा कि ऐसा है, किसी वकील को मैं मिसकोट कर दूं तो डेफेमेशन का केस वहाँ लगाएंगे मेरे ऊपर। दलीलें सुननी है तो आओ, यहाँ आओ। और जेकेएसएसबी डीसी राणा साहब हैं, जेकेएसएसबी के वकील हैं, उनके पास जा भी सकते हो आप, काफी मतलब सीनियर लॉयर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके आप सुन सकते हो दलीलें, कोई इशू नहीं है। कोई और किसी का क्वेश्चन है कोई तो पूछिए, अदरवाइज बाकी अपडेट यही है। बाकी कल अपडेट यही है, जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। अब जो पढ़ रहे हैं ना उनको भी लड़ना है, ठीक है ना, जो सिर्फ पढ़ रहे हैं उनको भी लड़ना है। कश्मीर में मैं अभी रिसेंटली कश्मीर में था, तो कश्मीर में कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, उनके लिए भी डेफिनेटली उनको ये शक था कि शायद केस जो लिस्ट हुआ है काफ़ी लेट हुआ है, तो मतलब काफ़ी लास्ट में नंबर है, तो शायद केस जो है वो उठेगा नहीं। डेफिनेटली केस आज उसके ऊपर हेयरिंग शुरू हो गई है। अब तो जज साहब का भी है कि भाई जल्दी से सुना जाए केस को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है इस मुद्दे की काफ़ी। तो जल्दी होगा, जल्दी ही कोई फैसला आएगा, जो भी आएगा देखते हैं फैसला, लेकिन अभी पहले आर्ग्यूमेंट तो होने देंगे। बाकी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं पेज वो फॉलो कर लो। अपडेट्स के लिए मत फॉलो करो, इसलिए फॉलो करो ताकि आप जो हमारी आवाज़ है ना वो सब लोगों तक पहुँचा सको। मैं देखता हूँ इतने ही लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन फॉलो करने वाले लोग कम हैं। आज भी मुझे लगता है 6-7 हज़ार लोग हैं जो इसमें कंसर्न होते हैं, कभी 150 कभी 200 लोग ऐसे होते हैं जो शेयर करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-5 शेयर कर देते हैं, कुछ 30 तक भी पहुंच जाते हैं। हमारी चीज़ें शेयर होने का इतना मतलब है कि हमारी आवाज़ आम लोगों तक पहुंच रही है, और उनकी अगर हम सही हैं तो उनकी सपोर्ट हमें मिल रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें चाहिए थी, जिसके लिए हमने पहले कहा था। जो अभी जो हम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें भी फाइनेंस जो है वो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मॉरल सपोर्ट और सोशल जो हमारा पब्लिक है उसकी सपोर्ट, दोनों चीज़ें हमें चाहिए। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ना, जितना भी स्कैम हो रहा है, लोगों के बीच में इसके लिए क्या सोचना है वो बहुत मैटर करता है। जिसको पब्लिक परसेप्शन जो है वो देखते हैं, परसेप्शन की लड़ाई है। क्योंकि जेकेएसएसबी ने जैमर लगा रखे हैं चारों तरफ, पेपर में भी और कई लोगों के दिमाग में भी, कुछ तो लाइब्रेरी में जैमर लगा रखे हैं। वो जैमर एपटेक के बंदों के लिए अंदर से फ़ोन आने के लिए अलाउड है। किसी की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है तो किसी के ऊपर वाले बाबू का फ़ोन आता है कि हाँ भाई ये वाला पेपर तूने सेंड नहीं किया, वो वाला नहीं करा। लेकिन
वो जैमर जिन लाइब्रेरी में लगे हुए हैं, वो लाइब्रेरी वाले रात को बाहर निकल के दे गालियाँ देते हैं विंकल को, दे गालियाँ देते हैं, कहीं वो बोलते हैं री एग्जाम गैंग ये वो। जितना तुम वहाँ खर्च कर रहे हो अपना दिमाग, अच्छा है कि तुम लोग किताबों में घुस रहे हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होना जरूरी है जिनको कीड़ा कहते हैं, किताबी कीड़ा। उनको बाहर क्या हो रहा है कोई पता उसका मतलब होता है ना, उनको पता होता है। पता नहीं होने का कारण होता है क्योंकि उनका सर हमेशा किताबों में रहता है। वो पढ़ते तो जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके पर्पस क्या है, वो सिर्फ नंबर लेने के लिए करते हैं। उसके बाद जब वो सर्विस में जाते हैं तब भी उनको कोई लेना देना होता है। तब भी वो कभी पटवारी के रूप में पकड़े जाते हैं 500 रुपये लेते हुए, कभी ट्रैफिक चलान के रूप में 1500 पकड़ लेते पाए जाते हैं, कभी कभी तहसीलदार के रूप में लाख रुपये लेते हुए पाए जाते हैं। और इवन की कुछ तो फेक सर्टिफिकेट बनाते हुए, जैसे टीचर 2-4 निकले अभी तो 3 और करें, मतलब ऑर्डर मल्टीपल है, मेरे तक एक पहुंचा होगा शायद। मतलब ऐसे नहीं, ऐसी महान हस्तियां बहुत है, इन्हीं में से निकलती हैं, इन्हीं में से निकलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि कल हम आ सकते हैं, कईयों का सवाल होगा क्या वो कोर्ट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कोर्ट में कुछ चीज़ें अंदर अलाउ नहीं होती, जैसे फ़ोन रिंग नहीं होना चाहिए, कोई वहाँ का जो डेकोरम है वो मेंटेन रहना चाहिए। आप आओ तो फॉर्मल्स में आओ, क्योंकि वहाँ कोर्ट रूम में जितनी सी जगह है बाहर भी खड़े हो सकते हैं, पर एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत रिस्पेक्ट होती है इस जगह, इस इंस्टीट्यूशन की, और सुप्रीमेसी है इसकी, ठीक है ना। तो हमें वो मेंटेन रखनी है। अब आ सकते हैं। बाकी लाइव मीट कुछ कब क्या होगा, एक भाई पूछ रहा है कल सेम जज होगा या अलग जज? जज सेम, हाँ बिल्कुल, जहाँ केस लगा है वहीं होता है। अब यहीं चल रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है, और रोस्टर नहीं बदलता, वो सुनते हैं। पर अब ये फाइनल हियरिंग शुरू हो गई है ना, तो अब लगभग यही सुनेंगे केस को। हाँ, आप बीच में नहीं बदलते, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आपको बीच में जब कोई नया टीचर पढ़ाने आ जाता है तो क्या लगता है, उसके लिए अजीब लगता है ना, आपको समझ ही नहीं आता। तो थोड़ा सा चीज़ फिर भी, अगर आपको किसी को हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोगों के कोई ना कोई वकील दोस्त होंगे, पूछो उनको। यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे आप लोगों की यूट्यूब फैमिली बहुत है, यूट्यूबर्स एडुकेटर्स भी हैं कुछ लोग, है ना, उनसे भी पूछो। क्योंकि वो जो ये लोग हैं वो और तो कुछ देंगे नहीं, पर ये किसी का एक बयान था कि अगर स्कैम निकलता है तो हम आपके साथ सड़कों पे होंगे। या तो मुझे लगता है उसके घर के बाहर सड़क कोई नहीं बची, या फिर इतनी सी बात है कि उसको सड़क की डेफिनेशन का मतलब था जिसको हम ऑफिस कहते हैं, उसके लिए वो सड़क थी। हाँ, तो जहाँ फिर वो अपनी गाड़ियों पे घूमने वाले हैं, क्योंकि पैसे तो आपने इतने दे ही रखे ना 1500 बंदा अगर 450 भी देता है, 300 भी देता है, तो फिर कहाँ जाता है, हिसाब लगा लो। तो दोनों तीनों पार्टियां जिनके साथ तुम चल रहे हो ना, वही तुम्हारा सत्यानाश कर रहे हैं, और हमारा तो कर नहीं पाएंगे। देखते हैं, हम तो लड़ेंगे भाई, इतनी तो हिम्मत है ना। एक बंदा शुदाई हो गया, बोल रहा SSS को अनसब्सक्राइब करो। नहीं, वो देखो जिसका जो है ना, उनका देखो, जैसे मेरा जितना डिस्कशन है, जज साहब का जितना डिस्कशन है, वकील साहब का भी उतना है, ऐसे ही जिसका जो मन में आता है। लेकिन यहाँ नहीं करना चाहिए, बट जहाँ से आपने लिया है कुछ, उनको पूछो कि क्यों, क्या हुआ। मतलब यार, वो एक कोई बड़ा अच्छा एक कोई एडवोकेट उन्होंने डाला था कि ये काफिला कैसे लूटा, तो वो चीज़ थी। मैं फिर से कहूँगा, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोगों के फ़ोन आएंगे तो मैं हो सकता है पिक नहीं कर पाऊँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो। यही है फाइनली, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि हमारा केस की सुनवाई हुई, अभी कल भी उसके ऊपर सुनवाई होगी, लगातार ही होगी अभी तो। वैसे कल भी सुनवाई है, और JKSSB के कुछ पक्ष, JKSSB ने अभी अपना पक्ष रखा है, शायद उसमें अभी कुछ और भी बातें वो बोलेंगे। उसके बाद एपटेक भी है, उसके बाद जो है हमारे वकील भी हैं, यानी कि एस्पिरेंट्स जो है वो भी हैं। एपटेक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये मुझे मत पूछना, आप जाओ देखो कौन करता है, इससे पहले कौन कंपनियों के साथ खड़ा होता है, कौन यूथ के लिए सबसे पहले बोलता है, ये आप देखो, ठीक है ना।